हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और आज मैं लाई हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट निमोनिक्स की जो हम अक्सर पेशेंट केयर में यूज़ करते हैं एंड इससे रिलेटेड MCQs भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और एंड तक देखिए सो दैट कि जो भी निमोनिक्स के रिलेटेड आपको क्वेरीज हैं वो यहाँ पर पूरी हम उसको सॉल्व कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। मैंने इसको नाम दिया है लास्ट मिनट रीडिंग। लास्ट मिनट रीडिंग का मतलब है कि जब आप प्रिपेयर कर चुके हैं, एवरीथिंग आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ पॉइंटर्स याद रखने हैं। तो वो क्या हैं वो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे निमोनिक्स इस वीडियो में नहीं डाले हैं, हम इसके पार्ट्स में आगे भी लेकर आएंगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज मुझे लगे वो मैं यहाँ लाई हूँ। मैनेजमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन एक कार्डियक डिसऑर्डर है, एक डिसरिथमिक डिसऑर्डर है जिसमें अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट जो कि है एट्रिया, वहाँ से एबनॉर्मल इम्पल्सेस स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि साइनोएट्रियल नोड काम नहीं कर रहा होता अपना, जो कि नेचुरल पेसमेकर का। तो बहुत सारे इम्पल्सेस जब होते हैं तो अपर चैम्बर सिंक्रोनाइज मैनर में लब डब करने के बजाय वो इस तरीके से फिब्रिलेट करते हैं। तो उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हमें। इट हैज़ टू बी सीन विद अ ग्रेट कॉशन कि हम क्या करें। तो लेट अस सी द निमोनिक जो आपने याद रखना है ABCDE। ABCDE निमोनिक हम वैसे अदरवाइज भी हम ट्रॉमा इमरजेंसी केयर में यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी के लिए निमोनिक ABCDE में हम देखते हैं। A मतलब एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हमको पेशेंट को स्टार्ट करनी है क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन में जो अपर चैम्बर्स है वो बहुत फास्ट रेट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सारा ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में ड्रॉप नहीं हो रहा और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होती जा रही है, तो उसके वजह से एक क्लॉट, जो ब्लड क्लॉट है वो बन सकता है जो कि आगे जाके सेरिब्रल आर्टरीज और कोई भी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है, जिसके लिए हमें पहले से ही प्रिकॉशनरी एंटीकोगुलेंट ड्रग स्टार्ट करनी है। बीटा ब्लॉकर हम देते हैं इन पेशेंट्स को क्योंकि पेशेंट को टैकीकार्डिया है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी बड़ा हो सकता है। तो बीटा ब्लॉकर जो है वो बीटा एड्रेनर्जिक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को कम करते हैं जिससे हार्ट रेट भी कम होती है और ब्लड प्रेशर भी कम होता है। C इज़ फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर्स लेने वाले पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट में हेडेक और हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, तो कई बार पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाते। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का जो रोल है वो या तो हम इसकी रिप्लेसमेंट में दें बीटा ब्लॉकर की, अदरवाइज हम साथ में भी दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल के इन्फ्लक्स को ब्लॉक करके कॉन्ट्रैक्शन को, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको मेंटेन रखता है ये ड्रग। D इज़ फॉर डायजॉक्सिन। डायजॉक्सिन थेरेपी हम हार्ट फेलियर के पेशेंट में स्टार्ट करते हैं। इसको कार्डियक स्टिमुलेंट भी बोला जाता है। पॉजिटिव आइनोट्रोप एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोप बोलते हैं। फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को ये एम्पावर करता है, बट नंबर ऑफ टाइम्स जो कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए उसको रिड्यूस करता है। तो हमारा पर्पज़ यहाँ पर यह है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको कम किया जाए। देन है इलेक्ट्रोकार्डियोवर्जन। अब क्योंकि फिब्रिलेशन है तो डिफिब्रिलेट करना पड़ेगा, बट वो डिफिब्रिलेशन यूजुअली हम लोग वेंट्रिकुलर डिसरिथमियाज में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में करते हैं, जो इमरजेंसी प्रोसीजर है जब पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में जाता है। यहाँ पर पेशेंट कॉन्शियस है एंड इसीलिए प्लान्ड प्रोसीजर कार्डियोवर्जन का हम लोग करते हैं। मैं और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो ये है ABCDE फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। फिर हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे 2-4 पैरामीटर्स जो है हम यूज़ करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, हम पैल्पेट करते हैं, हम परकशन करते हैं, ऑस्कल्टेशन। तो इसका जो सीक्वेंस है एब्डोमिनल असेसमेंट में थोड़ा डिफर करता है। वो क्या सीक्वेंस है जो कि हमने याद रखना है बाद निमोनिक? IM पर्पल। सो IM पर्पल का मतलब है I स्टैंड्स फॉर इंस्पेक्शन। पहले आप एब्डोमिनल इंस्पेक्शन करेंगे, कोई डिस्टेंशन तो नहीं है, कोई स्कार आपको दिख रहा है, एब्नॉर्मलिटी दिख रही है। और M इज़ फॉर ऑस्कल्टेशन। अब ऑस्कल्टेशन अदरवाइज बाकी ऑर्गन्स की जब हम असेसमेंट करते हैं तो ऑस्कल्टेशन यूजुअली कम्स एट लास्ट। यहाँ पर ऑस्कल्टेशन परकशन और पैल्पेशन से हमें पहले इसलिए करनी क्योंकि अगर हम पहले एब्डोमिनल पैल्पेशन कर देंगे फिर परकशन कर देंगे तो क्या होगा, जो बावल साउंड्स है वो डिटीरियोरेट हो जाएंगी या बावल साउंड्स ऑल्टर हो जाएंगी, तो हमें एक्चुअल जो बावल साउंड का नंबर है वो नहीं मिलेगा, इसलिए ऑस्कल्टेशन पहले करनी है। सो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। इसके लिए हमारे पास जो निमोनिक है वो निमोनिक है ABCDE एंड K। सो ABCDE इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मोस्ट ऑफ द निमोनिक्स जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ABCDE एंड साथ में K आ गया है। सो लेट अस सी, पहले देखते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। रीनल फेलियर
दैट मीन्स कि किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली, जो उनका मेन फंक्शन है यूरिन प्रोडक्शन आउटपुट एंड वो मेंटेन करना, वो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ग्लूकोज लेवल मेंटेनेंस HbA1c, ये हमें पिछले 3 महीने का ग्लूकोज लेवल बता देता है। तो अगर RBCs की डिस्ट्रक्शन हुई है तो दिस लेवल विल ऑल्सो बी ऑल्टर्ड, तो हमको ये मैनेज करना बहुत ज़रूरी है इन पेशेंट्स में। देन इज़ ब्लड प्रेशर कंट्रोल, क्योंकि किडनीज आर ऑल्सो मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर इन द नॉर्मल रेंज, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पर ऑल्ट्रेशन इन ब्लड प्रेशर विल बी देयर, जो कि हमारा मैनेजमेंट का सेकेंड गोल है। Then cholesterol level has to be controlled, again for the reason that if a heart is not functioning properly, so the cardiac output will be less to the renal system, cause more deterioration of the renal system. Then is vitamin D and epogen. अब क्या होता है कि जो vitamin D अपनी activated form में kidneys में ही change होता है, and same जो एपिटोएन अल्फा है, इपोजन है, एरिथ्रोपोइटिन है, RBC प्रोडक्शन वाला जो एंजाइम हमारा हार्मोन है, ये दैट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन ओनली। तो इन दोनों की ही डेफिशिएंसी है, तो हमको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मतलब सिंथेटिक एरिथ्रोपोइटिन हमें पेशेंट को देना पड़ेगा। फाइनली पोटेशियम लेवल मॉनिटरिंग हमने करनी है, K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम लेवल, क्योंकि हाइपरकैलेमिया इज मोस्ट कॉमनली फाउंड एज एन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस इन पेशेंट्स विद renal failure. So this is a mnemonic for renal failure. Let us see next. The syndrome of inappropriate antidiuretic hormone is SIADH. तो इसके लिए mnemonic हमने याद रखना है FLAT. What for? The early signs of this syndrome. So ये सिंड्रोम क्या है, इसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक्सेस हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है फ्लूइड को रिटेन करती है और यूरिन प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं जिनको हम फ्लैट से याद रखेंगे। F इज़ फॉर फटीग, पेशेंट बहुत ज़्यादा फटीग्ड और लिथार्जिक हो जाता है। L इज़ फॉर लिथार्जी, भूख कम लगती है पेशेंट को क्योंकि इम्बैलेंस हो गया है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो वाटर रिटेंशन है वो हो चुकी है इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट फ्रॉम द बॉडी, एंड साथ ही उसकी वजह से थर्स्ट ज़्यादा होती है पेशेंट को। तो फ्लैट इज़ द निमोनिक फॉर SIADH। सो नेक्स्ट हम देखते हैं द यूजेस ऑफ मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट वी नो दैट इट इज़ द एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिकेशन, जो कि मोस्टली हम एज ए कीमोथेरेपेटिक ड्रग भी देते हैं फॉर द कैंसरस कंडीशन। तो देयर आर अदर यूजेस ऑल्सो जो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं, जो कि हम याद रख सकते हैं बाय द निमोनिक कैंसर। सो कैंसर ही हमने नाम इसका निमोनिक का दिया, CANCER। सो यहाँ पर फर्स्ट C स्टैंड्स फॉर कोरियोनिक कार्सिनोमा, एंड ऑल द कैंसरस कंडीशंस जो हैं यहाँ पर तो देना ही है हमको मिथोट्रेक्सेट। बट इफ़ वी सी एबॉर्शन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एबॉर्शन में हम लोग मिथोट्रेक्सेट देते हैं जो फीटस की है, जो मतलब मेडिकल एबॉर्शन के लिए मिथोट्रेक्सेट यूज़ होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मिथोट्रेक्सेट क्या इफेक्ट देता है कि वो जो सेल्स फर्दर ग्रो कर रहे हैं उनको ग्रो नहीं करने देता है प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए। बट इसमें हमें देखना चाहिए पहले कि जो बीटा HCG लेवल है वो ज़्यादा ना हुआ हो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। फिर है क्रोन्स डिजीज़, जो कि एक GI डिसऑर्डर है। अब क्रोन्स डिजीज़ में या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लामेशन होती है। इंटरनल इन्फ्लामेशन जब होती है तो वी ऑलवेज कीप द पेशेंट्स ऑन कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं तो लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मिथोट्रेक्सेट को हम स्टेरॉइड स्पेयरिंग मेडिकेशन भी यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है। इन दिस कंडीशन ऑल्सो एंड ऑल्सो इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस इट हैज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेशेंट को हो रही है। सो दिस इज़ अ निमोनिक कैंसर फॉर द यूजेस ऑफ मिथोट्रेक्सेट। ऐसे बहुत सारे और निमोनिक्स हैं हमारे पास, जैसे कि ट्रैप है पार्किंसंस डिजीज़ के सिम्टम्स के लिए, वी हैव PQRST जो ECG के अलावा पेन असेसमेंट में भी आता है, एंड देन देर आर मेनी मोर विच वी विल बी डिस्कसिंग इन द फोर्थकमिंग वीडियोज़। सो लेट्स सी नेक्स्ट वी मूव टू द क्वेश्चंस। जैसे हमने बोला था कि हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी वैसी होती रहे। सो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट डज द एक्रोनिम ABCDE स्टैंड फॉर इन ट्रॉमा केयर। हम अब यहाँ पर हम ABCDE फॉर द ट्रॉमा केयर, दैट मीन्स एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर।
इनमें से एयरवे, ब्लीडिंग, सर्कुलेशन क्या बनेगा? तो आंसर वुड बी हियर, द आंसर वुड कम एज A, that is airway, breathing, circulation, disability, exposure. We have to maintain first of all ABC of the patient, then we have to see what disability is there and what exposure has been there in the patient because of which the patient has come. Then second question is, which of the following mnemonics is used to assess the pain of the patient? मैंने अभी आपको बताया ये, whether it is Socrates, whether it is sample, whether it is ABCDE or fast. So let us see. I think it is very evident that the answer would be Socrates. S is for site, O is for onset, C is for the character of pain, R is for radiation of pain, A is for the associated symptoms related to pain, T is for time, X is for exacerbating or relieving factors and S stands for severity. So pain scale जो होता है ना 0 to 10 वाला, that is just for severity and that is one part of Socrates. That also comes in PQRST of angina pain assessment. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि यू आर एबल टू ग्रैस्प द कंसेप्ट जो हम इस वीडियोस में लेकर आ रहे हैं आपके लिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.